हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, आज की इस शाम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज जितने भी लोग परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम के द्वारा आज जो आपके वचनों को सुनते हैं वो बहुतायत से आशीष पाए यीशु के नाम में, आमीन। आज मैं बताने वाला हूँ 4 प्रकार के ज्ञान के विषय में, और जो 4 प्रकार के ज्ञान हैं उस ज्ञान में कुछ है ज्ञान सब रखते हैं, पर ज्ञान क्या कौन सी ज्ञान, कैसे ज्ञान, किस प्रकार की ज्ञान रखते हैं उसे हम आज समझेंगे। संसार में मैं बताया कि संसार में जो है 4 प्रकार के ज्ञान हैं, लेकिन 4 प्रकार में से एक ज्ञान जो है वो ज्ञान अलग ही है और 3 जो है बिल्कुल उससे हटकर है। तो मैं आपको आयत के द्वारा बताना चाहूँगा। निकालें याकूब की पुस्तक, उसके 3 अध्याय और उसका 15वां वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ज्ञान के विषय में लिखा हुआ है, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आती है। पहले ध्यान देना, जो ज्ञान बताने वाला है याकूब, उस ज्ञान के विषय में बोल रहा है, यह ज्ञान नहीं जो ऊपर से आता है। कौन कौन सा ज्ञान है जो ऊपर से नहीं आता है? और लिखा है कि यह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन, अब सुनिए, पहला ज्ञान है संसारिक जो ऊपर से नहीं आता। दूसरा ज्ञान है शारीरिक जो ऊपर से नहीं आता, और तीसरा ज्ञान है शैतानी, वो भी ऊपर से नहीं आता। जो परमेश्वर का दास है, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है याकूब, वो कहता है ये जो 3 ज्ञान है ऊपर से नहीं आया है, अर्थात वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप संसार के ज्ञान के विषय में अच्छे से जानते हैं। जो संसार का ज्ञान है क्या है? संसार के ज्ञान में क्या है? संसार के ज्ञान में ऊंच नीच, भेद भाव, छुआ छूत, ईर्षा, कपट, जलन, विरोध, डाह, ये सारा कुछ संसार के ज्ञान में पाया जाता है। बिल्कुल, इसमें किसको कैसे नीचे दिखाएं, हम कैसे ऊपर जाएं, इस प्रकार से ज्ञान रखने वाले लोग हैं। ये संसार का ज्ञान है जो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। आज देखते हैं लोग जो है भेद भावना करते हैं, रंग रूप को देखकर क्या करते हैं? भेद भावना करते हैं, जाति पाति को देखकर भेद भावना करते हैं। ये ज्ञान बिल्कुल ऊपर से नहीं है, परमेश्वर से नहीं है ये ज्ञान। ये जो संसारिक ज्ञान है। दूसरी ज्ञान है शारीरिक ज्ञान। शारीरिक ज्ञान का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा ज्ञान में क्या होता है कि जो शरीर का ज्ञान रखते हैं, जो शरीर का ज्ञान रखते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया। डॉक्टर क्या करते हैं?
डॉक्टर लोग डॉक्टरी जब कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो एक मरे हुए व्यक्ति को लाकर वो लोग क्या करते हैं, उसमें से ज्ञान सीखते हैं। मतलब कि कैसे कैसे मतलब जो है कहाँ कहाँ पर किडनी है, लीवर है, लंग्स, मतलब पूरे बॉडी के पार्टों को वो जानते हैं। हर एक हड्डियों को, नसों को, हर एक चीज़ों को जानते हैं। ये जो डॉक्टर होते हैं, ये शरीर का ज्ञान है, वो लोग करते हैं। और इस ज्ञान से क्या करते हैं, जो शरीर का ज्ञान होता है, कितनों भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उस जगह को काट देगा और काट कर ऑपरेशन करके क्या करेगा, निकाल सकता है। ये शरीर का ज्ञान रखते हैं, जिसके द्वारा डॉक्टर लोग भी बड़े चंगाई छुटकारा करते हैं, चंगाई उनको मिलता है। तो जो शरीर का ज्ञान रखते, देखना कि लोग जो है कौन से ऐसे मतलब अंग को काटेगा और वहाँ से दूसरे अंग को फिट कर देगा और ठीक हो जाते हैं लोग, ऐसा ज्ञान है। और रही तीसरी ज्ञान, तीसरी ज्ञान के द्वारा भी चमत्कार हो जाता है, करते हैं। शैतानी ज्ञान लिखा है कि संसारिक और शारीरिक और शैतानी, जो शैतानी ज्ञान है, शैतानी ज्ञान वो है जो तंत्र मंत्र करते हैं, ये शैतानी ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये बिल्कुल परमेश्वर की ओर से नहीं है ज्ञान। आप जब देखते हैं कई लोगों को लाया जाता है, झाड़ फूक वाले के ही पास लाते हैं, तंत्र मंत्र करने के पास वाले लाते हैं, कहते हैं कि देखिए जी काफ़ी दिन हो गया, इनका बुखार जो है ठीक नहीं हो रहा है। देखिएगा तो वो झाड़ फूक वाला व्यक्ति क्या कह, ओह तुम्हें मालूम है इनके ऊपर लंबे समय से कोई टोना टोटका जादू तंत्र मंत्र कर रखे हैं। अच्छा हुआ कि आपने बहुत जल्दी यहाँ पर ले आया, नहीं तो इनका वो था टाइम डेट था, ये इतने समय में, इतने समय के अंदर में ये मर जाता। वो आदमी और घबरा जाता है, ठीक है। और फिर मैं जो करूँगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या करते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले वो ठीक करते हैं। लेकिन एक तंत्र मंत्र करने वाले क्या करता है कि उसके ऊपर तंत्र मंत्र कर देता है। सोच कर देखिए, ये जो शैतानी ज्ञान है, शैतानी ज्ञान से कहने का मतलब कोई लाभ नहीं है, इस ज्ञान से कोई उद्धार नहीं है। हालेलुया। शरीर के ज्ञान रखने से, संसार के ज्ञान रखने से, शैतानी ज्ञान रखने से, इससे कोई उद्धार की बात नहीं हो रही है, इससे कोई उस परमेश्वर तक पहुंचने की बात नहीं हो रही है। लेकिन एक और ज्ञान है, जिस ज्ञान के विषय में लिखा है, जो ऊपर से आता है। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर लिखा है कि शैतानी ज्ञान, और आगे लिखता है 16 में, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ पर बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। ये इस ज्ञान में जो अभी मैं बताया, इस ज्ञान में क्या होता है, बखेड़ा भी होता है। अगर मान लिया जाए डॉक्टर अगर इधर उधर करते हुए कहीं गलत लग गया, टाका इधर उधर गलत लग गया, आदमी मर गया, तो उससे भी क्या हो सकता है, बखेड़ा होता है, लड़ाई और झगड़ा होता है। संसार के ज्ञान से कोई फायदा ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और इस ज्ञान से, इस ज्ञान में केवल ये जो अभी हम पढ़ रहे थे यही बातें हैं
क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। परंतु जो ज्ञान ऊपर से आता है, यहाँ पर अब आगे में लिखा है 17 वचन में, परंतु जो ऊपर से ज्ञान आता है वह पहले तो पवित्र होता है। हालेलुया। पहले वो क्या होता है? पवित्र। जो ऊपर से आता है वो ज्ञान क्या होता है? पवित्र होता है। पवित्र मतलब उसमें कोई पाप छुपा हुआ नहीं, जरा सा भी नहीं। वो बिल्कुल पवित्र होता है। उस ज्ञान में कोई झूठ की बात नहीं मिलेगा, कोई बनावटी बात नहीं है वो। और लिखा है आगे में, पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, और वो कोमल सा, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। ये अच्छे फलों से लदा हुआ है। जो ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, मृदु भाव, कोमल सार, मेल मिलाप वाला बात होता है। उसमें कोई अलग नहीं होता है, उसमें ऊंच नीच भेदभाव ऐसी बात नहीं होता है। जो ऊपर से ज्ञान आता है, जो परमेश्वर अपने लोगों को ज्ञान देता है, ये फलों से लदा हुआ ज्ञान है। संसार के ज्ञान में, शरीर का ज्ञान में और शैतानी ज्ञान में कोई कुछ नहीं रखा है। मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि जो ऊपर से ज्ञान आए, जो परमेश्वर के ज्ञान से जो भरे, वो सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला, मिलाप वाला, आपस में भाईचारे वाला, ये सब होता है। पौलुस जैसे कि यूहन्ना लिखता है, कहता है कि मैं ईश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। वहां लिखा है कि मैं परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। तो और आगे भी लिखा हुआ है प्रेम के विषय में, अगर मैं परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं लेकिन अपने भाई से बैर करता हूं तो वह झूठा है। क्यों? क्योंकि जो अपने भाई को देख सकता है, देखता है, उससे मिलता है, बातचीत करता है, उससे वो प्रेम नहीं रखता, तो जो परमेश्वर है जो उसे दिखाई नहीं दिया, उससे कैसे प्रेम रखेगा? ये ज्ञान ऊपर से है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के ज्ञान में ऐसे भरे, जैसे हकूब की पुस्तक में लिखा है, मेरे ज्ञान से लोग ऐसे भर जाए जैसे जल से समुद्र भर जाता है। हालेलुया। उसके ज्ञान से हम भर जाएं। और एक और बात कहता है, प्रभु कहता है, मेरे ज्ञान को ना जानने के कारण आज मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज संसार के ज्ञान को पकड़े हुए बैठे हैं, शरीर के ज्ञानों को बैठे हैं पकड़े हुए, शैतानी ज्ञानों को पकड़े हुए बैठे हैं। आज इसीलिए लोग नाश हो रहे हैं। लेकिन जो ऊपर से ज्ञान आता, जो परमेश्वर से ज्ञान आया, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा, उन बातों से लोग समझे तो जीवन पाएंगे। आइए, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस शाम के समय में प्रभु आप सबको आशीष दे, और मैं चाहता हूँ कि प्रभु जी संसार के ज्ञानों को छोड़कर, शरीर के ज्ञानों को छोड़कर, शैतानी ज्ञानों को छोड़कर
प्रभु आपके पवित्र ज्ञान को वो समझे। मैं प्रार्थना करता हूँ और वो ज्ञान जो ज्ञान परमेश्वर आपका पुत्र है केवल यीशु को जाने। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।